जौनपुर में पति ने पत्नी की जिद पर कराया प्रेमी से विवाह, मंदिर में शादी कर विदा कर दिया। जी हां, समाज के बदलते रिश्तों और विवाह संस्था पर एक बार फिर सवाल उठता एक अनोखा मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के जंगीपुर गांव में रहने वाले अरविंद ने अपनी पत्नी की जिद पर प्रेम के आगे झुकते हुए न सिर्फ उसे तलाक दिया, बल्कि उसके प्रेमी के साथ मंदिर में शादी भी कराई और विदाई करवा दी। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है वर्ष 2023 से, जब अरविंद की शादी खेतासराय के जमदाहा गांव की रहने वाली रीता से धूमधाम से हुई थी। शुरुआती कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा। रीता कुछ समय ससुराल में रही और फिर पति के साथ गौतम बुद्ध नगर चली गई। वहीं से इस कहानी में नया मोड़ आया। नोएडा में रहते हुए रीता अक्सर घंटों मोबाइल पर बात करती रहती थी। जब अरविंद ने सवाल उठाया तो उसने कहा कि वह किसी रिश्तेदार से बात कर रही है, लेकिन लगातार हो रही बातचीत और रीता के बदले व्यवहार ने अरविंद को शक के घेरे में डाल दिया। उसकी आशंका तब सच साबित हुई जब रीता ने साफ साफ कह दिया कि वह शादी से पहले से ही काफरपुर गांव के युवक सौरभ से प्रेम करती है और उसी के साथ जीवन बिताना चाहती है। अरविंद ने कई बार रीता को समझाने का प्रयास किया, परिवार की इज्जत, रिश्तों की अहमियत और सामाजिक मर्यादा की बातें की, लेकिन रीता किसी भी सूरत में सौरभ को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने की भी धमकी दे डाली। इस डर से अरविंद मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि उसने रीता के हाथ का खाना तक छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि कहीं उसकी ही जान न ले ली जाए। किसी अनहोनी से डरकर और पत्नी की खुशी को तवज्जो देते हुए अरविंद ने एक साहसिक लेकिन भावनात्मक फैसला लिया। 17 जून को रीता की बहन और भाभी की मौजूदगी में जौनपुर के सराय मोहिद्दीनपुर बाजार स्थित दुर्गा माता मंदिर में रीता और सौरभ का विवाह संपन्न कराया गया। शादी के बाद अरविंद ने रीता को प्रेमी के साथ भावुक विदाई देते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, खुश रहो। वहीं इस पूरी घटना के बाद अरविंद ने मीडिया से बातचीत में कहा, अगर मैंने रीता की शादी उसके प्रेमी से नहीं कराई होती तो वह जहर खा सकती थी और फिर मेरा पूरा परिवार जेल जाता, बदनाम होता और बर्बाद हो जाता। मैंने वही किया जो वक्त और हालात ने मुझसे करवाया। हाँ, मेरा मन बहुत भरा है, लेकिन शायद यही सही था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाज में दो तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही हैं।